Good morning to all of you. बेटा देखिए, इसमें आगे हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। आज का टेस्ट उसका सिलेबस मैंने बता दिया, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट तो कल ही बता दिए थे, और साथ में सर्कल वाला टॉपिक 11th का लेंगे। अभी रिसेंटली रिवाइज किया है, लेकिन रिवाइज जरूर करें उसको फिर से, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ आज। केवल ये फर्स्ट एक्सरसाइज ही कंप्लीट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। आपका टाइम अपना रिवीजन करोगे आप, जो आज का टेस्ट बताया हुआ है। पच्चीस तक के क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर दिए थे, सेक्शन फॉर्मूला इसमें आ गया था। 26वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड बी आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर ए एंड बी आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। इसमें देखो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 26 क्वेश्चन है। A and B are non-zero and non-collinear vectors. उसके बाद ये कह रहा है for what value of x the vectors x minus 2 into vector a plus b and 2x plus 1 into a minus b are collinear। ए और बी जो दोनों वेक्टर हैं वो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर है, ए और बी। क्वेश्चन हमारा ये है, एक्स की किस वैल्यू के लिए दिए हुए दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है। दो वेक्टर कोलिनियर का मतलब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल। आपके पास आएगा इफ x minus 2 into a plus b and 2x plus 1 into a minus b are collinear vectors, then बार बार बताया हुआ आपको, दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल होगा। x minus 2 into a plus b equal to 2x plus 1 into a minus b। इस सारे का सम स्केलर मल्टीपल। दोनों वेक्टर अगर कोलिनियर वेक्टर हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल होगा, फॉर सम स्केलर लैम्डा। अब अगला पॉइंट इसमें आता है कि हम यहां से लैम्डा और एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करूं। थ्योरम याद करो कौन सी थी, ए और बी अगर नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, ए और बी, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इक्वल टू जीरो and y equal to 0।
भाई ए और बी आपके पास दो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं। तो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के रिगार्डिंग हमारे पास एक थ्योरम थी कि नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। एक वेक्टर का x टाइम्स दूसरे वेक्टर का y टाइम्स, ये आपके पास ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इफ इक्वल टू जीरो, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x एंड y बोथ आर इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली। अब वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ए वेक्टर वाली टर्म इकट्ठा करूंगा, बी वेक्टर वाली टर्म इकट्ठा करूंगा, एक तरफ लेके आऊंगा इन्हीं को। x माइनस टू इंटू वैक्टर ए माइनस का लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 इंटू ए प्लस वैक्टर बी माइनस का लैम्डा बी लेफ्ट में आके प्लस का लैम्डा बी इक्वल टू जीरो। भाई ए इक्वल टू बी है, बी लेफ्ट में आके ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, लेफ्ट में लेके आऊंगा मैं बी को, ए माइनस बी आ जाएगा। कैसे आ रहा है ए माइनस बी, दोनों तरफ माइनस बी, वेक्टर बी का नेगेटिव ऐड कर दो। इधर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया नेगेटिव ऑफ बी, राइट हैंड साइड में वेक्टर बी में ऐड किया नेगेटिव ऑफ बी, वेक्टर बी में नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ऐड किया। कोई भी वेक्टर और उसका जो नेगेटिव वेक्टर है उनका सम जीरो, रिजल्टेंट जीरो, ये जीरो आ गया। ए प्लस माइनस बी, ए माइनस बी। यानी कि जिस प्रकार रियल नंबर्स के केस में आप एल्जेब्रा में कैलकुलेशंस लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन लेते हो, रियल नंबर्स लेफ्ट राइट में चले जाते हैं, उसी प्रकार के वेक्टर्स आ जाएंगे। अपना साइन चेंज कर रहे हैं, इन दोनों में से ए बाहर आ गया, x माइनस टू माइनस का लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1, बी बाहर आ गया 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। ये सारा एक स्केलर है, ये सारा एक स्केलर है। ए और बी नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई है, बी के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई है। लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। एच ए एंड बी आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, therefore x minus 2 minus lambda times of 2x plus 1 equal to 0 एंड b का जो मल्टीपल स्केलर है वो भी 0, लैम्डा प्लस 1 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -1, ये लैम्डा की वैल्यू -1 इसमें पुट करोगे, x माइनस टू माइनस में -1 प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस टू प्लस 2x प्लस x 3x माइनस टू प्लस 1 -1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 1/3, यही हमारा क्वेश्चन है। x की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन इसमें दोनों वेक्टर आपको कोलिनियर दिए हुए हैं। कोलिनियर है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल, फिर मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। ए वेक्टर का मल्टीपल एक स्केलर है, बी वेक्टर का मल्टीपल एक स्केलर है। ए और बी अगर नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं तो ये आपके पास दिस इंटू वेक्टर ए प्लस दिस इंटू वेक्टर बी, ए और बी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। एंड इफ इक्वल टू जीरो वेयर ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर एंड नॉन जीरो वेक्टर्स, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ऑफ द स्केलर इक्वल टू जीरो। पहले यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आई, वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स a b c एंड d आर। 4 पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, उन 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं हमारे पास। देखिए आगे 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी, सी का 2a प्लस 3b
और डी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2a माइनस 3b। ये कह रहा है एक्सप्रेस द वेक्टर्स ए सी बी डी सी डी एंड ए बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। कैसे निकालेंगे? ए सी वेक्टर कैसे निकलेगा जबकि हमारे पास पॉइंट ए का भी पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट सी का भी पोजीशन वेक्टर है। टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देना, सारे वेक्टर आ जाएंगे। Position vectors of A, B, C and D are position vector of A small a, position vector of B equal to small b, position vector of C equal to C का जो पोजीशन वेक्टर वो हमारे पास है 2a प्लस 3b एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ D इक्वल टू D का जो पोजीशन वेक्टर वो दिया हुआ है 2a माइनस 3b। बेटा मेन जो कॉन्सेप्ट है यहां पर आपको AC वेक्टर निकालना है। जब आपको इन एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, एंड पॉइंट्स के इनिशियल और टर्मिनल के, कोई भी वेक्टर निकाल सकता हूं मैं। टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटा देना। अगर एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं, कोई भी वेक्टर आपको निकालना है, टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाओगे। सी का पोजीशन वेक्टर 2a प्लस 3b माइनस में ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल प्लस 2a माइनस ए आ गया, ए प्लस 3b, ये हमारे पास AC वेक्टर आ जाएगा। इसी प्रकार बाकी बचे हुए निकाल लेंगे, छोड़ रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट, इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर, चार पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, फॉर्मूला बताया हुआ है। अगर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो वेक्टर निकलेगा x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। ए बी और सी डी इक्वल प्रूव करने हैं तो ए बी जो वेक्टर हमारे पास आएगा वो आएगा x2 माइनस x1 1 माइनस 0 आई, y2 माइनस y1 माइनस जे। ए बी वेक्टर i माइनस जे आएगा, ए बी वेक्टर i माइनस जे आएगा। सी डी वेक्टर निकालेंगे इसी प्रकार, सी डी x2 माइनस x1 2 माइनस 1, बेटा 0 1 1 0 1 2 और 2 1। आई थिंक ये A, ये B, ये C और ये D गिवन है। ठीक है, A B C और D 1 2 और 2 1। आपको प्रूव करना है A B वेक्टर और C D वेक्टर आपस में इक्वल है। ए बी वेक्टर निकाल दो फॉर्मूले से। टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1। x2 1 माइनस 0 i, 0 माइनस 1 माइनस 3, ए बी वेक्टर आ गया। इसी प्रकार सी डी वेक्टर, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 2 माइनस 1 1 इंटू आई, 1 माइनस 2 माइनस। ए बी वेक्टर भी i माइनस दे, सी डी वेक्टर भी i माइनस दे, इसलिए दोनों वेक्टर आपस में इक्वल, यही प्रूव करना था। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी इन ए प्लेन आर 1 1 एंड 2 2, ए और बी के कोऑर्डिनेट है, आपसे कह रहा है पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालो जिससे कि ए बी और बी सी इक्वल हो जाए। अज्यूम कर लेना सी के एक्स वाई, पॉइंट ए हमारे पास है 1 1, पॉइंट बी है 2 2, सी ले लिया हमने एक्स वाई। ए बी वैक्टर इक्वल टू बी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर आपस में इक्वल है, निकालो तो ए बी वैक्टर क्या आएगा, ए बी 2 माइनस 1 आई, 2 माइनस 1 प्लस ए बी। बी सी हमेशा टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 लेना है, x माइनस 2 इंटू आई, y माइनस 2 इंटू जे। ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है। कब होते हैं दो वेक्टर इक्वल?
जब डिफरेंट डायरेक्शंस के अलोंग उनके स्केलर कंपोनेंट इक्वल हो, उनके स्केलर कंपोनेंट आपस में इक्वल। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो स्केलर कंपोनेंट प्रोपोर्शनल, और दो वेक्टर इक्वल हैं तो स्केलर कंपोनेंट सेम। इम्प्लाइज x माइनस टू इक्वल टू 1 एंड y माइनस टू इक्वल टू 1। यहाँ से x आ गया 3, y भी 3 है, x भी 3 आ गया और y भी 3 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट सी आपका 3 3 हो गया। कंपोनेंट्स ऑफ ए आर, ए के कंपोनेंट्स का मतलब है यहां से वेक्टर ए आपके पास i प्लस टू जे हो जाएगा, i प्लस टू जे, उसके कंपोनेंट दिए हुए 1 2। बी दिया हुआ है i माइनस जे प्लस ए, तो ए जो i प्लस टू जे है वो इसमें ऐड कर देना, बी हमारे पास आ जाएगा। देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ 2a माइनस 3b, ए के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, पहले आप बी के कंपोनेंट्स निकालोगे, यानी कि वेक्टर बी निकालोगे। ए के कंपोनेंट्स 1 2 हैं, इसका मतलब वेक्टर ए हमारे पास है i प्लस टू जे। बी दिया हुआ है i माइनस जे प्लस ए, बी दिया हुआ है i माइनस जे प्लस ए की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, ए दिया हुआ है i प्लस टू जे, तो बी वेक्टर आ गया 2i माइनस जे प्लस टू जे प्लस जे, ये वेक्टर बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया। अब कंपोनेंट किसके निकालने हैं, 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, ए को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2i प्लस 4j, बी का 3 टाइम्स इसमें से घटाऊंगा, माइनस का 6i माइनस 3j, 2 माइनस 6 माइनस का 4i प्लस 4j माइनस 3j प्लस j, तो 2a माइनस 3b का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस आ गया -4, कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस आ गया 1। कंपोनेंट से निकालना है तो -4 और 1 इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। PQ be a vector of magnitude 8 units, PQ be a vector of magnitude 8 units making an angle of 30 degree with x axis and lying in fourth quadrant। x एक्सिस के साथ जो वेक्टर दिया हुआ है PQ वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, उसका मैग्नीट्यूड 8 है। फाइंड इट्स कंपोनेंट्स अलोंग x एंड y एक्सिस। फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया हुआ है और x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल है, ले लिया मैंने PQ, इसका मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट्स, ये एंगल 30 है। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ना है, कभी गलत कर दो। जब वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात हो रही है, इट मीन्स हमारे पास ये एंगल 0 से 180 के बीच में मिलेगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी 180 से ज़्यादा नहीं होगा। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो एंगल हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। हमें इस वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने हैं एक्स और वाई एक्सिस के अलावा, कंपोनेंट्स। क्यू ये एम हो गया, पी क्यू वैक्टर इक्वल टू पी एम वैक्टर प्लस एम क्यू, पी एम प्लस एम क्यू। पी एम प्लस एम क्यू निकालने के लिए एक दिन पहले भी बताया था आपको, किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालते हैं हम, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, वहां से वेक्टर निकाला जा सकता है। यहां से जो वेक्टर ए हमारे पास है उसकी वैल्यू आ जाएगी दोनों मल्टीप्लाई, पी क्यू निकालने के लिए मुझे पी एम वैक्टर निकालना पड़ेगा। पी एम वैक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में पी एम के अलोंग यूनिट वेक्टर, पी एम के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है, पी एम आई कैप, एम क्यू के अलोंग यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन है, एम क्यू ऊपर की तरफ होता तो प्लस जे कैप हो जाता, नीचे माइनस जे कैप। लेकिन ये दोनों वेक्टर्स निकालने के लिए पहले मुझे पी एम और एम क्यू लेंथ निकालनी पड़ेगी फ्रॉम
राइट एंगल ट्राइंगल पी एम क्यू, जो राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है पी एम क्यू, इसकी हेल्प से मैं पहले पी एम निकाल रहा हूँ। पी एम अपॉन पी क्यू, एंगल यहाँ पर है cos 30, पी एम पी क्यू दिया हुआ 8, cos 30 √3/2, ये 4√3 आ गया। एम क्यू अपॉन पी क्यू, ये हमारे पास आ गया sin 30 1/2, यहां से एम क्यू की वैल्यू 4 आ गई। देयरफॉर जो वेक्टर पी क्यू हमारे पास है वो आ जाएगा पी एम वेक्टर। पी एम लेंथ, पी एम वेक्टर निकालना है, पी एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड है लेंथ पी एम, और लेंथ पी एम मेरे पास है 4√3। इसको पी एम के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इट विल बी 4√3i। एम क्यू वेक्टर, एम क्यू लेंथ है 4, और इस एम क्यू के अलोंग यूनिट वेक्टर है -j, ये ध्यान रखना भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव जाएगा तो वो जो यूनिट वेक्टर है ना एम क्यू के अलोंग वो नेगेटिव बनाएगा इसको। इट इज इक्वल टू 4√3i -4j, ये पी क्यू वेक्टर आ गया। क्या आ गया ये? पी क्यू वेक्टर। स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर पी क्यू के स्केलर कंपोनेंट पूछे हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग स्केलर कंपोनेंट 4√3, वाई एक्सिस के अलोंग स्केलर कंपोनेंट -4। क्वेश्चन कंप्लीट। 31 तीनों पार्ट, वेक्टर्स की हेल्प से हमें तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। वेक्टर की हेल्प से हमें 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। 3 पॉइंट एक ही लाइन में। पॉइंट कोलिनियर और वेक्टर कोलिनियर बेटा बता देता हूं डिफरेंस है। पॉइंट कोलिनियर का मतलब है वो सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे, और वेक्टर कोलिनियर का मतलब है उन वेक्टर्स के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही लाइन पर भी मिल सकते हैं और 2 पैरेलल लाइंस के अलोंग भी मिल सकते हैं। वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी स्पोर्ट्स सेम हो या एक दूसरे के पैरेलल हो, वो वेक्टर हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। एक पार्ट ले रहा हूं इसमें, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड अपने आप निकाल लोगे। पॉइंट्स दिए हुए उनको मैंने नाम दे दिया ए बी एंड सी। यूजिंग वेक्टर प्रूव दैट द पॉइंट्स, पॉइंट ए को मैंने कह दिया 2, -1 3, पॉइंट बी मैंने ले लिया 3, -5 और 1, और पॉइंट सी मैंने ले लिया -1 11 और 9। मुझे नहीं पता इसके अंदर पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर प्रेजेंट हुए, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर प्रेजेंट हुए तो इन 3 में से कोई भी 2 वेक्टर ले लेना। इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से बनने वाले कोई भी 2 वेक्टर ले लेना, वो दोनों वेक्टर भी आपको कोलिनियर मिलेंगे अगर ये एक ही लाइन पर है। तो मैं कह सकता हूं ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर कोलिनियर है क्योंकि स्पोर्ट सेम है। ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कोलिनियर है क्योंकि स्पोर्ट सेम है। ए बी और ए सी भी कोलिनियर, ए बी और बी सी भी कोलिनियर। इसका मतलब इन पॉइंट्स की हेल्प से तीनों पॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, और 2 वेक्टर निकाल दो, कोई भी 2 जो तुम्हारी मर्जी हो वो। ए बी वेक्टर निकाल लिया मैंने, x2 - x1 3 - 2 इंटू आई, -5 माइनस में -1 -4j 1 - 3 -2k। फॉर्मूला कौन सा यूज किया? x2 - x1 इंटू आई, y2 - y1 इंटू j, और z2 - z1 इंटू k। ये फॉर्मूला यूज कर लिया। मर्जी है BC निकालो या AC निकालो, कोई भी निकाल दो। BC निकाल लिया सपोज,
ये हमारे पास क्या हो जाएगा x2 y2 z2, ये x1 y1 z1 जब हम BC कैलकुलेट कर रहे हैं। -1 -3 -4i, 11 -5 11 + 5 16g, और 9 - 1 + 8k। ए बी वेक्टर था i -4j -2k, यहाँ -4i है, मैंने -4 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, -4 क्या बचेगा i -4j -2k, i -4j -2k, और ये हमारा वेक्टर ए बी है, तो इसको लिख दो -4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी। BC जो वेक्टर है, BC जो वेक्टर है वो AB वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल आ गया, और जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। इम्प्लाइज BC एंड AB और AB एंड BC आर कोलिनियर वेक्टर्स। AB एंड BC आर कोलिनियर वेक्टर्स, दोनों जो वेक्टर हैं वो कोलिनियर वेक्टर हैं। अब कोलिनियर है तो क्या होगा, हमें तो बात पॉइंट्स की करनी, वेक्टर की थोड़ी करनी है। ऐसे दो कोलिनियर वेक्टर, बेटा AB और BC को आपने कोलिनियर प्रूव कर दिया, ये सफिशिएंट नहीं है अभी से पॉइंट्स A, B और C के कोलिनियर होने के लिए, क्योंकि हो सकता है एक वेक्टर की सपोर्ट ये हो और दूसरे वेक्टर की सपोर्ट ये हो, सपोर्ट एक दूसरे के पैरेलल हो। अब सपोर्ट अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो वेक्टर कोलिनियर है, लेकिन जो दो वेक्टर कोलिनियर हैं उनमें एक पॉइंट कॉमन दिया हुआ है, एक पॉइंट। ऐसे दो वेक्टर जिनको बनाने में जो वेक्टर पॉइंट्स यूज हो रहे हैं वो एक पॉइंट कॉमन हो, इसका मतलब AB वेक्टर यहाँ और BC वेक्टर यहाँ, ये तो पॉसिबल नहीं है, B दो जगह नहीं जा सकता, B दो जगह थोड़ी हो सकता है, B की पोजीशन तो फिक्स है, B यूनिक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट फिक्स है उसके। तो आगे क्या लिखोगे, बट ऐसे दो कोलिनियर वेक्टर जिनमें एक पॉइंट कॉमन है, these two vectors have a common point B। इन दोनों वेक्टर्स में एक पॉइंट B कॉमन दिया हुआ है, एक पॉइंट B कॉमन है, therefore B पॉइंट दो जगह नहीं जा सकता अलग अलग, therefore support of AB and BC is same, support of AB and BC is same। अब AB और BC की support सेम हो गई तो अपने आप पॉइंट कोलिनियर हो गए, therefore points A, B and C are कोलिनियर। इसलिए ये जो पॉइंट है वो कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां पर ये A, B और C पॉइंट्स की बजाय मैं प्रूव कर देता एक तो AB वेक्टर, दूसरा सम स्केलर मल्टीपल ऑफ CD, दोनों में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। अब कोई जरूरी नहीं है कि पॉइंट A, B, C और D चारों के चार पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, कोई जरूरी नहीं है। A, B, C और D चारों के चार पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, अब जरूरी नहीं है, क्योंकि ठीक है वेक्टर तो कोलिनियर हैं, शॉर्ट ही नहीं है, यानी कि हो सकता है दोनों की सपोर्ट एक दूसरे के पैरेलल हो, तो A और B पॉइंट, C और D पॉइंट अलग अलग पैरेलल लाइन के ऊपर होंगे, कोलिनियर बन जाएंगे। लेकिन कोलिनियरिटी अगर पूछेगा तो तीन पॉइंट्स की पूछेगा वेक्टर्स की हेल्प से, मेथड मैंने बता दिया, उन तीन पॉइंट्स की हेल्प से बनने वाले कोई भी दो वेक्टर आपको निकालने हैं। अगर वो वेक्टर कोलिनियर आ जाते हैं तो आगे लिखोगे कि इन दोनों वेक्टर्स में एक पॉइंट कॉमन है, इसलिए इनकी सपोर्ट एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती, दोनों की सपोर्ट सेम होगी, और इस वजह से दोनों तीनों जो पॉइंट हैं, इन वेक्टर्स को बनाने वाले जो पॉइंट हैं वो कोलिनियर। नेक्स्ट 32, A एंड B आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट A एंड B। तो यहां से वेक्टर A आपके पास आ गया I - J,
वेक्टर ए, और वेक्टर बी आ गया -3i प्लस एम जे, -3i प्लस एम जे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the origin O, point A and B are collinear or not collinear। कोलिनियर निकाल दो कि इस m के लिए तो कोलिनियर है, बाकी m की कोई भी वैल्यू लेकर चलेगी नॉन कोलिनियर। बात कर रहा हूँ सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, पॉइंट ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट O, एक A, एक B। ओ, ए एंड बी को कोलिनियर प्रूव करना है। पॉइंट ओ, ए और बी को कोलिनियर प्रूव करना है। आप क्या करोगे, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, लेकिन यहां आपको एम निकालना है, एम आपको निकालना है, तो ओ ए वेक्टर तो ए आ गया, ओ ए वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। और दूसरी तरफ ओ बी वेक्टर क्या आएगा, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी दिया हुआ है, लेकिन ए जो वेक्टर है वो कौन से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, 1 -1, तो वेक्टर ए आपके पास आ गया i माइनस जे, 1 -1, और जो दूसरी तरफ हमारे पास बी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट -3 हो रहे हैं, तो बी वेक्टर आ गया -3i प्लस एम जी। अगर पॉइंट ओ, ए और बी कोलिनियर हैं तो उन पॉइंट्स की हेल्प से बनने वाले वेक्टर ओ ए और ओ बी भी कोलिनियर होंगे। इफ पॉइंट्स ओ, ए एंड बी आर कोलिनियर, कोलिनियर है, देन ओ ए जो वेक्टर है इट इज इक्वल टू सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ओ बी। एम भी आएगा, स्केलर भी आएगा, एम भी आएगा और स्केलर भी आएगा। दूसरी तरफ ओ ए वेक्टर हमारे पास है आई माइनस जे, लैम्डा टाइम्स ऑफ -3i प्लस एम जे, आई का कोफिशिएंट 1, इधर -3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -1/3 आ गई, माइनस जे -1 हो गया, प्लस का m लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे, -1/3, आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी। m अगर 3 हुआ, -1/3 रखूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इधर आके मल्टीप्लाई, m अगर 3 है, m 3 है, तो उस केस में हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स सॉरी, ओ, ए और बी कोलिनियर होंगे, और नॉन कोलिनियर 3 को छोड़ दो, बाकी सब के लिए क्या मिलेगा, नॉन कोलिनियर, क्योंकि यहाँ वेक्टर आपको आई, जे और के की फॉर्म में दिया होगा, आई और जे की फॉर्म में दिया होगा। नेक्स्ट है, इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन फाइंड अल्फा बाय वेक्टर मेथड। बिल्कुल सेम अपने आप, 3 पॉइंट्स दिए हुए कोलिनियर देके चल रहा है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल, 2 अननोन आ जाएंगे, एक लैम्डा और दूसरा अल्फा, आई और जे के कोफिशिएंट्स आपस में कंपेयर करना, एक जगह से लैम्डा निकलेगा, एक जगह से अल्फा, अपने आप वैल्यू आ जाएगी, छोड़ रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट इस 33 का बिल्कुल सेम है, यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। If the points A, B and C with position vectors this and this are collinear, then find the value of x and y। 33 क्वेश्चन के सारे पार्ट, तीनों पार्ट एक जैसे। इसमें एक अननोन की वैल्यू निकलवा रहा है आपसे, और अननोन की वैल्यू किस प्रकार निकलवा रहा है, ताकि दिए हुए जो 3 पॉइंट हैं वो कोलिनियर हो। एक पार्ट देख लें इसका, पॉइंट्स गिवन है, लैम्डा -10 3, सपोज इट इज द पॉइंट ए, पॉइंट बी वो हमारे पास गिवन है 1 -1 3, 1 -1 3 एंड पॉइंट सी इज 3 5 3। लैम्डा की वैल्यू इस प्रकार निकालनी है ताकि ये पॉइंट कोलिनियर हो। कोलिनियर प्रूव नहीं करना पॉइंट्स को, कोलिनियर हैं, एज पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स,
therefore vector AB and vector AC are collinear vectors. वेक्टर AB और वेक्टर AC कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। AB जो वेक्टर है वो AC वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल होगा। AB जो वेक्टर है वो AC वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल। AB वेक्टर निकालूंगा 1 माइनस लैम्डा इंटू आई, -1 -10, माइनस में -10 प्लस का 9j, 3 - 3 0k, लैम्डा टाइम्स ऑफ AC 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा इंटू आई, 5 माइनस -10 प्लस का 15j। बेटा यहां पर भी लैम्डा है, वह इस लैम्डा को चेंज कर लेना क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी प्रेजेंट है इस क्वेश्चन में। आप इसको रख देना x कह देना या p कह देना, ये मेरे पास यहां पर p आ जाएगा। और लास्ट में आ गया आपके पास 3 - -3